guys, welcome to PZ classes. It is day 10 and today we are learning about how to make the questions and how can you ask the question to the person. Like whenever we are trying to speak English, that time we ask the question. It means that we will start the conversation first from the questions. We must know all the question how to ask the question. In this video, in this class, in this video, we are going to learn WH words part 1. सो रेडी, सो लेट्स हैव अ सेशन हियर। पहले एक हमारी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर था वो? इंटेरोगेटिव। आज हम यहां पर लर्न कर रहे हैं WH फैमिली। क्या लर्न कर रहे हैं हम लोग? WH फैमिली या फिर WH वर्ड बोल दीजिए, या तो आप इसे कह लीजिए WH फैमिली। इसे हम लोग कैसे स्पीकिंग में लाएंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की इस क्लास के लिए। देखिए ध्यान से सभी लोग, आपसे मैंने कहा WH फैमिली क्यों बोलते हैं भाई इसे? इसे WH फैमिली इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो WH वर्ड है इसमें हर एक वर्ड WH होता है, कॉमन होता है, इसलिए इसे WH फैमिली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर वर्ड में एक दो वर्ड कॉमन होते हैं W और H, इसीलिए इसे WH फैमिली कहा जाता है। आज हम लर्न कर रहे हैं पार्ट 1। अब उसमें कुछ बेसिक से वर्ड्स आपको बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट जल्दी हम लोग इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अलग अलग में सीखेंगे। चलिए देखिए, तो हम सब लोगों ने जो पार्ट हमारा था डूडस वाला हमने लर्न कर लिया है इसके पहले वाली क्लास में। अगर गाइस आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आप देख रहे होंगे आई बटन, वहां से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसके बिना इसको पढ़ना मुझे लगता है पूरा यूजलेस है। देख लीजिए ध्यान से। अब चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। डू डस पास्ट में लगा दिया डिड, फ्यूचर में ले लिया विल, कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करेंगे तो हम लगाएंगे इज एम आर। क्या लगाएंगे? इज एम आर। इसका पास्ट हो जाएगा वॉज। चलिए इस यहां पर थोड़ा इजमर का हाथ यूज करेंगे, फिर बल लग गया तो और ले लेंगे। देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर थे सारे ये अपने साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या हमें इतना याद है या लर्न है? देखिए ध्यान से। अगर हिंदी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कोई काम करते हो या मैं करता हूं, करता हूं या करता हूं। डिड की हिंदी क्या थी? आ ई ए, आ ई ए। विल की हिंदी क्या थी? गागेगी। क्या है? गा गे गी। क्या गाइस? गा गे एंड गी। देखिए अगर कोई व्यक्ति आपसे क्या से क्वेश्चन पूछता है मतलब वो स्ट्रक्चर जो है इंटेरोगेटिव है। कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इसका मतलब ये कि स्टार्टिंग सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से होगी। देखिए मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? फिर से बोलिए, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश बोली? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या बात समझ में आ रही है? ये तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स हुए ना। कौन से वाले? फिर क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? देखिए जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाना चाहते हो, वी वांट टू मेक द क्वेश्चंस, तो व्हाट टू डू? आप सभी लोग क्या करेंगे? जितने भी हमारे स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव है गाइस, कौन से है? इंटेरोगेटिव, उनके आगे हमें सिंपली डब्ल्यू वर्ड्स को ऐड कर देना है। किसको ऐड कर देना है? WH वर्ड्स को। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स के आगे हमें सिर्फ WH वर्ड को ऐड करके हमें बनाना है क्वेश्चन। ये है स्ट्रक्चर किसी भी क्वेश्चन का। जो हमने अभी तक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनके आगे सिर्फ WH वर्ड ऐड कर दो और क्वेश्चन बना लो। चलिए एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम सबसे पहले वर्ड उठा रहे हैं, हमारा जो है वो है हमारा व्हाट। क्या उठा रहा हूं मैं सबसे पहले? व्हाट। व्हाट मतलब ये गाइस क्या होता है? लेकिन ध्यान रखिए कि व्हाट डू यू स्पीक और डू यू स्पीक में बहुत ज्यादा डिफरेंस। देखिए कैसे, थोड़ा देखिए ध्यान से। आपसे कहा जाए कि डू यू स्पीक, क्या कहा जाए? डू यू स्पीक। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मुझे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि ये स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव है। कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इसकी हिंदी क्या होगी? क्या होगी इसकी हिंदी? कि क्या आप बोलते हो? क्या होगी? क्या आप बोलते हो? और जस्ट हमने देखा ये स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव है। कौन सा है? इंटेरोगेटिव। और अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो इसके आगे WH वर्ड लगा देंगे। अब मैं इसके आगे ऐड करो व्हाट। क्या ऐड करो? व्हाट। तो अब क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू स्पीक। क्या हो गया? व्हाट डू यू स्पीक। अब देखिए इसकी हिंदी ध्यान से आप लोग। अब इसकी हिंदी क्या होगी? कि भैया आप क्या बोलते हो। क्या एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, इस मतलब समझ लेना कि वो सेंटेंस स्टार्ट ही हेल्पिंग वर्ब से होगा। किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा कि जो व्हाट WH वर्ड है, कौन सा है? व्हाट। ये व्हाट वाले क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन जैसे ही व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, भैया इंग्लिश नहीं आएगा, हम बोलेंगे व्हाट डू यू स्पीक। आप क्या बोलते? मैंने कहा कि डू यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पीते हो? व्हाट से क्वेश्चन बनाओगे, वाटर नहीं आएगा, व्हाट डू यू ड्रिंक। क्या कहा? व्हाट डू यू ड्रिंक। ध्यान रखिएगा व्हाट ऐसे वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये कहानी थोड़ी वॉट की थी, एक दो क्वेश्चन में बना के दिखा तो आपको, थोड़ा सा हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में चेंज करते हैं। मैंने कहा कि क्या वह लिखती है, देखो क्या से शुरुआत हो रहा हूं, मतलब ये इंटायरेक्ट स्ट्रक्चर, तो हम बोलेंगे डज शी राइट। क्या होगा, डज शी राइट, क्या वो लिखती है, डज शी राइट, लेकिन मेरे को वह क्या लिखती है, तो अब क्या हो जाएगा, व्हाट लगा दोगे, व्हाट डज शी राइट। उसने क्या लिखा, व्हाट डिड शी राइट। वह क्या लिखेगी, व्हाट विल शी राइट। वह क्या लिख रही है, व्हाट इज शी राइटिंग। वह क्या लिख रही थी, व्हाट वाज शी राइटिंग। वह क्या लिख रही होगी, व्हाट विल शी बी राइटिंग। उसने क्या लिखा है, व्हाट हैड शी रिटन। उसने क्या लिखा था, व्हाट हैड शी रिटन। उसने क्या लिखा होगा, व्हाट विल शी हैव रिटन। हम चाहे तो पूरे 12 टेंस से बना ले, पूरे 12 मॉडल से बना ले। मैंने कहा कि वह क्या लिख सकती है, व्हाट कैन शी राइट। उसे क्या लिखना है, व्हाट हैज शी टू राइट। ध्यान रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थी कहानी व्हाट वाली। अब जहां व्हाट मेंशन किया है ना, अब मैं यहां रख रहा हूं आपका क्या, हाउ। क्या रख रहा हूं, हाउ। गाइस हाउ रख देते हैं। हाउ मतलब होता है कैसे, क्या होता है आपका कैसे। मैंने कहा कि हाउ डू यू टीच, हाउ डू यू टीच। जहां व्हाट था वहां सिर्फ हाउ रख दो। हाउ डू यू टीच, आप कैसे पढ़ाते हो। जहां डू है वहां डिड रख दो। हाउ डिड यू टीच, आपने कैसे पढ़ाया। हाउ विल यू टीच, आप कैसे पढ़ाओगे। अगर मैं यहां पर आपके सामने अगर मैं सिर्फ कैन रख दूं, क्या रख दूं, कैन। मैंने कहा कि हाउ कैन यू टीच, आप कैसे पढ़ा सकते हो। हाउ मस्ट यू टीच, आपको कैसे पढ़ाना ही चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है आपसे। मैंने कहा हाउ डज शी राइट, हाउ डज शी राइट, वो कैसे लिखती है। हाउ डिड शी राइट, उसने कैसे लिखा। हाउ विल शी राइट, वो कैसे लिखेगी। क्या बात समझ में आ रही है गाइस, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, शायद नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से, अब मैं यहां पर एक दो वर्ड लेता हूं। जैसे हमने कहा हाउ हो चुका है, अब मैं ले रहा हूं यहां पर क्या, व्हेन। क्या ले रहा हूं, व्हेन। क्या ले लिया, व्हेन। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे वीडियोस कब देखते हो, When do you watch my videos? आपने मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम कब देखे। When के साथ अब did कब देखे, a। When did you watch my video first time? आप मेरे वीडियो कब देखोगे, When will you watch my videos? क्या बात समझ में आ रही है। अब जहां when है वहां रख दो where। क्या रख दोगे, where। मैंने कहा कि where do you live, भाई तुम कहां रहते हो। Where do you live, आप कहां रहते हो। Where did you live, आप कहां रहते थे। Where will you live, आप कहां रहोगे। Where can you live, आप कहां रह सकते हो। Where must you live, आपको कहां रहना ही चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग इसी से बनाए। पूरे 12 टेंस, पूरे 12 टू बी, जो हमारा टू बी टू हैव, उससे भी हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। ध्यान रखना, लेकिन इंटरोगेटिव के आगे ही लगाएंगे। जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि हम लोग किस तरह से दूसरे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कैसे फ्रेम। इकट्ठा मुझे नहीं लगता कि एक क्लास में पढ़ना बेनिफिशियल होगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग लर्न करेंगे दूसरे पार्ट पे। देखिए अब ध्यान से आप लोग देखिए, जहां वेयर है मैंने वहां रख देना है एट व्हाट टाइम। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते गाइस। देखिए अब मैंने यहां रख दिया एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम क्या होता है, कितने बजे। क्या हो जाएगा, कितने बजे। मैंने कहा एट व्हाट टाइम डू यू कम, एट व्हाट टाइम डू यू कम, आप कितने बजे आते हो। एट व्हाट टाइम डिड यू कम, आप कितने बजे आए। एट व्हाट टाइम विल यू कम, आप कितने बजे आओगे। और ले लेते हैं, मैंने आपसे कहा एट व्हाट टाइम भी हो चुका है, विथ हुम रख देता हूं मैं। विथ हुम होता है किसके साथ। क्या हो जाएगा, किसके साथ। विथ हुम डू यू कम, आप किसके साथ आते हो। विथ हुम डिड यू कम, आप किसके साथ आए। विथ हुम विल यू कम, आप किसके साथ आओगे। ये है हमारे डब्ल्यू वर्ड्स। क्या है, और एक दो ले लेते हैं। अब अगर हमें पूछना हो रीजन, क्या पूछना हो रीजन, तो हम लगा देंगे वाई। क्या लगा रहे हो, वाई। भाई आप क्यों आते हो, वाई डू यू कम, आप क्यों आए। वाई के साथ आप डिड लगा दोगे, वाई डिड यू कम। और आप क्यों आओगे, वाई विल यू कम। यह है क्वेश्चन पूछने का तरीका। क्या क्लैरिटी है गाइस, दिस इज अवर क्वेश्चंस, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। और हम चाहे तो कोई भी टेंस चेंज कर दो भाई। जैसे मैंने कहा आप कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, वेयर। गए थे मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, वेयर हैड यू गॉन। आप कहाँ जा रहे हो, रहे हो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जॉब कर रहे हो, वेयर आर यू डूइंग जॉब। आप कहाँ पढ़ा रहे हो, वेयर आर यू टीचिंग, वेयर आर यू टीचिंग। क्या गाइस आपको बात समझ में आ रही, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस तरह से ये तरीका है क्वेश्चंस को पूछने का। ये है एक सिंपल सी बेसिक सी फॉर्मेशन जिससे हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। Are you getting what I'm saying to you? This is the concept of the questions, कि इस तरह से questions को frame करना होता है। That's so important for us. देखिए ध्यान से, मैंने आप दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाए। जैसे देखिए मैंने आपसे कहा कि डू वी लर्न। क्या कहा, डू वी लर्न मतलब क्या हम सीखते हैं।
क्या हम सीखते हैं कहा ना, आप क्या सीखते हैं, देखो क्या हम सीखते हैं, डू से स्टार्ट होगा, डू वी लर्न, क्या हम सीखते हैं, अब मैं लगा रहा हूँ व्हाट डू वी लर्न, हम क्या सीखते हैं, हाउ डू वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं, जहां व्हाट था वहां रख दो, हाउ डू वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं, व्हेन डू वी लर्न, हम कब सीखते हैं, वेयर डू वी लर्न, हम कहाँ सीखते हैं, एट व्हाट टाइम डू वी लर्न, हम कितने बजे सीखते हैं, विद हुम डू वी लर्न, हम किसके साथ सीखते हैं, और व्हाई डू वी लर्न, हम क्यों सीखते हैं। ऐसे हमें क्या करना है, बार बार क्या करना है, सेंटेंसेस को चेंज करना है। जैसे जैसे आप सेंटेंस चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे भैया, आपका सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस कैसे करें इनको, इन वर्ड्स को लेकर ना, पूरे एक वर्ड का वर्ड ले लिया ना, पूरा वर्ड को लेकर पूरे 12 टेंस बोल दो, पूरे 12 मॉडल्स बोल दो। हाउ को वैसे करो, पूरे 12 टेंस बोल दो, पूरे 12 मॉडल्स बोल दो, जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो गाइस, तो एक अच्छी कमांड हो जाएगी। जल्दी आपको मैं सारे क्वेश्चंस की अच्छा अच्छा प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, इन क्लासेस के थ्रू हम लोग सारे वर्ड्स पहले पढ़ ले, उसके बाद हम लोग कुछ नया आगे चलेंगे लेकर, जिसमें बताऊंगा आपको और अच्छे से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा मैं पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग अलग अलग डब्ल्यू वर्ड्स को और बनाना सीखेंगे। सो दैट्स फाइन फॉर दिस क्लास, बाय बाय।